अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म पर विचार कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं यजुर्वेद में आत्मविद्या, है ना। वेदों के मंत्रों को बतला कर हम लोग को समझा रहे हैं गुरुदेव कि वेदों में भी इसी जीव के बारे में, इसी आत्मा के वर्णन किया हुआ है, इसी की महिमा गाई गई है। लेकिन गलती से लोगों ने ईश्वर कर लिया, जबकि मजहबी ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है। और बहुत संस्कृत जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित लोगों ने भी, इतना तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पक्षपातवश इन मंत्रों का अर्थ गलत बता दिया। सदगुरुदेव सही सही बात हम लोग को बतला रहे हैं। तो जो चर्चा हुई थी कल, वो अंतिम पैराग्राफ पढ़ देते हैं फिर से याद दिलाने के लिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य जब तक सोता रहता है, जब तक स्वप्न में रहता है, स्वप्न जरा भी असत्य नहीं मालूम होता, उसी तरह से यह जागृत का संसार भी जब तक मनुष्य वर्तमान है, जीव के भीतर जागता रहता है। यह संसार भी असत्य या स्वप्न नहीं मालूम होता, पर संसार है इन्हीं जीवों की कल्पना। संसार के अस्तित्व का भाव संसार के भीतर नहीं है, किंतु सारे संसार का भाव या सारा संसार, सारा लोक लोकांतर मनुष्य की कल्पना के भीतर, जीवों के दिमाग या मन के भीतर है। अथवा यह सारा संसार 14 भुवन या सारे का सारा लोक लोकांतर मनुष्य के भीतर है, जीव के भीतर है, प्राणियों के भीतर है, आत्मा के भीतर है। और इन्हीं जीवों के होने से यह सब है तथा इन्हीं के कारण है। यहाँ तक कल चर्चा हो गई, पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं। यही वेद के पूर्वोक्त मंत्र में कहा है कि तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा। उस, यानी ब्रैकेट में लिखे गुरुदेव, जीव या आत्मा, यानी उसी में निश्चित रूप से सारा संसार अर्थात सारा भुवन, सारे लोक लोकांतर स्थित है। इतना सब उक्त वेद मंत्र के इस भाग का अर्थ साफ करने के लिए कहा गया है। इन बातों पर विचार करें। वेद मंत्रों में इसी जीव रूप ब्रह्म की महिमा गाई गई है। वेदों में सबका वर्णन है, पर मजहबी ईश्वर का वर्णन कहीं नहीं है। देखिए, पुरुषे वेदम सर्वेद भूतम यच्च भाव्यम उत्तामृत्वस्य ईशानी यदनेनातिरोहिता। तो पदच्छेद किए हैं गुरुदेव, इसको फिर लिखे हैं। पुरुष एव इदम यत् भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान यत् अनेन अतिरोहित, है ना। तो इसको पुरुष, पूरी शरीरे शेते स पुरुष, पूरी अर्थात देह या शरीर, इसमें जो शयन करने वाला है उसे पुरुष कहते हैं। देखिए वेद में इतना सुंदर लिखा है, पूरी किसको कहते हैं, वो आप समझ लीजिए। अर्थात देह या शरीर, इसमें जो शयन करने वाला है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष, पूरी शरीरे शेते स पुरुष। देखो, पुरुष से मतलब जीव आत्मा से है, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार, है ना, आप विचार करिए खुद, मजहबी लोगों के अनुसार सारे, क्या है, कहाँ गया, सारे कहाँ चला गया, संसार में अखंड रूप से एक रस सर्वत्र व्याप्त। ईश्वर तो सर्वत्र संसार में व्याप्त रहा है, सारे सकल सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त रहा है। मजहबी लोगों की ईश्वर, ऐसा जो ईश्वर है वह सारे विश्व में व्याप्त रहा है। लेकिन वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है। वेदों में लिखा है पुरुष यो इदम
सर्वेद भूतं यच्च भाव्यम उतात्मृत्वस्येषानि यद्ने नाति रोहित, है ना। पदच्छेद में दिए हैं पुरुष एव इदम यत भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतस्य ईशान यत अनेन अतिरोहित। और पुरुष, पुरुष के बारे क्या लिखे हैं, पुरी शरीरे शेते सह पुरुष, पुरी अर्थात देह या शरीर, इसमें जो शयन करने वाला है उसे पुरुष कहते हैं। जो शरीर में जो रह रहे हैं, शरीर में जो शयन कर रहे हैं वो है पुरुष, है ना। तो ये लोग क्या बताते हैं, इतना संस्कृत के बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोग, वो लोग गलत कर दिए। देखो पुरुष से मतलब जीव या आत्मा से है। सदगुरुदेव कह रहे हैं देखो पुरुष से मतलब जीव या आत्मा से है, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सारे संसार में अखंड रूप से एक रस सर्वत्र व्यापक है। और यहाँ वहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखा है पुरुष, पूरी शरीर शेते सब पुरुष, पुरुष एव इदम इदम, पुरुष एव इदम इत भूतम यच्च भाव्यम। कितनी बड़ी बात। केवल जीव ही ऐसा है जो केवल देह में या शरीर में व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त नहीं है। यदि कोई है जो पुरुष जिसको शरीर में व्याप्त रहा है तो वह कौन है, केवल जीव ही ऐसा है जो केवल देह में या शरीर में व्याप्त है। मजहबी लोगों के अनुसार तो ईश्वर सर्वव्यापक है, वह विश्व भर या संसार भर में व्यापक है। विश्व भर में जो व्यापक है उसको मजहबी लोगों की कल्पना है, वह सारे संसार में ऐसा ईश्वर कहीं व्यापक है ही नहीं। अगर है तो गुरुदेव का प्रश्न है, यहाँ नहीं है, पहले ही बहुत क्वेश्चन हुआ है ना, जड़ है कि चेतन। यदि वह जड़ है तब तो उसको कौन ईश्वर कहेगा। यदि वह चेतन है तो उसमें ताकत नहीं है क्या जिसमें प्रवेश कर जाए उसे चेतन कर दे। रामायण में कहा है जो जड़ को चेतन करे, चेतन को जड़ करे, वही भगवान राम है। तो फिर यह तो सब बेकारे लिखा हुआ है। सर्वत्र सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति व्याप्त नहीं रही जिसको लोग ईश्वर कह करके जैसे बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मनुष्य आत्मा के जीव इस शरीर के अंदर में व्याप्त रही है और इसी जीव की सकल शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड भाषित हो रहा है। एक समष्टि आत्मा है और एक व्यष्टि आत्मा है। सारा संसार जिससे व्यापक हो रहा है वह समष्टि आत्मा की महिमा से है। एक अपनी व्यष्टि आत्मा से स्वप्न की दुनिया होती है और समष्टि से सारा विश्व ब्रह्मांड, है ना। स्वामी दयानंद ने भी तृतीय समोल्लास में पुरुष का अर्थ करते हुए यही लिखा है कि पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा पुरुष है। वेद के इस पूरे मंत्र का विचार करने पर भी यही प्रकट होता है। आखिर सच्चाई उन्होंने लिखा, दयानंद जी ने भी पुरुष का अर्थ जो लिखा है जीवात्मा ही लिखा है। इस शरीर में पूरी में जो देह में जो शयन करता है वही आत्मा, जीवात्मा ही पुरुष है, उन्होंने भी लिखा है ना। पुरुष अर्थात पुरुष आत्मा या जीव, ब्रैकेट में गुरुदेव लेंगे, यह शरीरे शेते एव, यही एव ही निश्चय करके इदम यह सर्वम सब है, यत जो भूतम हो चुका है, यत च और जो भाव्यम होने वाला है, उत और वह तो अमृतत्वस्य अमृतत्व का अर्थात सजीवता या चेतनता का जो मृत नहीं है वही अमृत है। ना अमृत अमृत, जैसे ना ज्ञान अज्ञान, ना चेतन अचेतन, इसी तरह से नामृत अमृत। अतः अमृत कहेंगे उसे जो मृत नहीं है, जो चेतन है या सजीव है। अतः अमृतत्व का अर्थ है सजीवता। ईशान अधिष्ठाता है, यत जो अन्नेन अन्न से, अन्न द्वारा अतिरोहति बढ़ता है, बड़ा होता है। बताइए, इतना सुंदर मंत्र वेदों में है और लोग क्या करें, उसको पढ़ते ही नहीं, है ना। पढ़ते हैं
तो समझ नहीं पाते हैं, कारण संस्कृत है ना। और सब संस्कृत नहीं जानते हैं, अंत में क्या करते हैं, भाष्यकार जो लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। और भाष्यकार महापंडित ज्ञानी लोग संस्कृत के क्या किए हैं, पक्षपात के कारण ला दिए हैं घुसेड़ के उसमें ईश्वर, जो सर्वव्यापक है वो लोग बोलते हैं ईश्वर को, और मंत्र में लिखा हुआ यह पुरुष जो है शरीर में शयन करता है, उन लोग का दिमाग गड़बड़ा जाता है ना। तरह तरह का लिख कर खींच तान कर ईश्वर की ओर ले आते हैं। अब बेचारे क्या करें, जो संस्कृत जानते नहीं वो तो उसी को नमन करेंगे ना जो लिखा हुआ है, तब सोचते हैं वाह वाह वाह, सर्वत्र ईश्वर व्याप रहे हैं तो कोटि कोटि नमन, है ना। यही सब करते करते जीवन बीत रहा है। यदि सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आए नहीं होते तो हम लोग भी उसी को पढ़ते और कोटि कोटि नमन करते, है ना। और जबकि इसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव कितना सुंदर तरीके से, आत्मा या जीव यह शरीर शेते पुरुष, है ना। या तो सारी अर्थ बता दिए, अब इसको अर्थ को पढ़ लेते हैं। यह आत्मा ही या जीव ही सब कुछ है, इसी मंत्र में लिखा हुआ है। बताइए, जो हो चुका है या जो होने वाला है वही सब कुछ है, वह तो जीवन का या सजीवता का अधिष्ठाता है। अब ब्रैकेट में फिर लिखे हैं, एक बात और है, यह पुरुष जो वह है जो अन्न के द्वारा खाकर बढ़ता या बड़ा होता है। मंत्र में ये भी लिखा हुआ है, यह जो पुरुष है अन्न के द्वारा या अन्न खाकर बढ़ता है या बड़ा होता है। बताइए, इस मंत्र में कितना साफ है यह विषय। ऋषि मुनि लोग किसी विषय वस्तु को इतना साफ से लिखे हैं कि भविष्य में यदि किसी प्रकार के प्रश्न उठेंगे तो उसका समाधान वहीं पर है ना। लोगों को यह विचार हो जाना चाहिए कि जीव से बड़ा कोई भी नहीं, जो कि खा करके बड़ा होता है। यह शरीर में जब जीव रहते हैं, भोजन करते हैं, तो यह आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना यह शरीर विकसित होता है, बड़ा होता है। बाप रे बाप, ऐसा और कहीं कुछ होता है? जो सर्वव्यापक ईश्वर सारे भुवन में व्याप रहा है, वह चेतन है कि जड़? सदगुरुदेव का प्रश्न है ना, तो वो तो है चेतन बोलेंगे यदि, तो चेतन सब में व्याप हो जाए यदि, तो शरीर की तरह ही हो जाएगा। चेतन हमारा रोम रोम निर्मल और निरामय होकर के चेतन हो गया है, तो सारा विश्व भी चेतन हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं है। या कितने सारे मृत, कितने लोग मरते हैं, कितने सूखी लकड़ियां हैं, कितना सब कुछ जड़ पदार्थ भी है ना। लेकिन गुरुदेव बतलाते हैं ईश्वर वैसा है ही नहीं जैसा लोगों ने कहा। ईश्वर तो वैसा है जैसा वेदों ने कहा, है ना। वेदों में जो कहा गया उसी को मानेंगे, ये भी बात नहीं गुरुदेव कहते तुम्हारी आत्मा जिसको स्वीकार करती है उसी को मानो। पर यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है, अन्न खा करके जो बढ़ता है, अतिरोहती, बढ़ता है, बड़ा होता है। अन्नेन, अन्न से, अन्न द्वारा। बताइए, जो अन्न के द्वारा खाकर बढ़ता या बड़ा होता है, इस मंत्र में कितना साफ है यह विषय, जिसमें ईश्वर का गंध तक नहीं। क्या किसी का ईश्वर अन्न खाकर बढ़ता है? जैसे कि कहा है, यत अन्नेन अतिरोहति। मंत्र के इस वाक्य ने कमाल किया है। इस वाक्य ने द्वैतवादियों, ईश्वरवादियों और मजहबी लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। केवल संस्कृत जानने से नहीं होता है, योग करना पड़ेगा, समाधिस्थ होना पड़ेगा, आत्मस्थ होना पड़ेगा, स्वरूपस्थ होना पड़ेगा, और फिर वेद मंत्रों के अर्थ आपसे आप दृष्टिगोचर होने लगेंगे यदि आप सचमुच में संस्कृत जानते हैं। जितना भी संस्कृत जानते हैं लेकिन योग नहीं करते हैं, समाधिस्थ नहीं हुए हैं, स्वरूपस्थ नहीं हुए हैं, तो आपको ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि यह ज्ञान जो है अनुभवजन्य ज्ञान है। आपका मन भटक जाएगा, बाहर की 10 दिशाओं में आप ईश्वर को ढूंढने लगेंगे, और 10 दिशाओं के पीछे जो बैठे हैं वो तो आपको दिखाई ही नहीं देंगे, है ना। तो जो कुछ भी हो, बहुत बड़ी बात है। तो मंत्र के इस वाक्य ने कमाल किया है। क्या? यत अन्नेन अतिरोहति,
इस वाक्य ने द्वैतवादियों, ईश्वरवादियों और मजहबी लोगों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है। वेद से ईश्वर को सिद्ध करने वाले इसे देखकर घबरा गए, क्योंकि इस मंत्र को लेकर सबने ईश्वर ही सिद्ध किया है, पर इसमें ईश्वर नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि जीव के बिना उनका ईश्वर भी अन्न खाकर बढ़ता है? कदापि नहीं। कौन सा ईश्वर है जो अन्न खाकर बढ़ता है? यही नहीं, जिसमें जिस पुरुष या परमात्मा या नारायण का वर्णन है वह इतना ही नहीं कि अन्न खाकर बढ़ता है, किंतु अभी अभी आगे जो होने वाला है वह भी वही पुरुष है। एक तो जन्म लिया, एक तो आगे आने वाला है ना। अब आप ही सोचें, क्या यह मजहबी ईश्वर हो सकता है? क्या किसी का मजहबी ईश्वर अभी होने वाला भी है? कदापि नहीं। इस पर भी स्वामी दयानंद ने इसका जो पक्षपातपूर्ण अर्थ किया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और इसी भी देखें कि मजहबी लोग पक्षपातवश कितना अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो क्या हुआ है सो तो कल देखेंगे, अभी कहाँ फुर्सत है जो इसी को पढ़ जाए, है ना। तो क्या हुआ है कल देखेंगे। और आप विचार कीजिए, सद्गुरुदेव चाहते हैं कि आप स्वयं ईश्वर हैं। दृढ़ संकल्प से आप इस बात को जान लीजिए, आप स्वयं ईश्वर हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड जिससे दिख रहा है वह समष्टि आत्मा और व्यष्टि आत्मा दोनों की महिमा है ना। तो अभी इतना ही चर्चा करेंगे, आप खूब विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।